द्वारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कण्व, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे। इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मुशल मिला। यह दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुशल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने वह टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौच ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दी और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा हैं? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? ये सब जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारका नगरी को कैसे खोज निकाला गया और क्या सच में यह वही द्वारका नगरी है जो श्री कृष्ण ने बनवाई थी। तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानपूर्वक लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तों को जरूर शेयर करें। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से यह कहां थी, यह रहस्य बना हुआ था। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह एक धार्मिक कथा बस है, कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात बताई। यहां तक कि कुछ पायलटों ने, जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखी हैं, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई जिसने एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। ये वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे ये तो साबित हो गया कि यह जगह काफी पुरानी है, लेकिन इससे द्वारका की असली पहचान
अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था जो करीब 6ठी शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिंधदत्य नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह ऐसा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार यह लगा कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी एस.आर. राव ने। वे एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि एनआईओ की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे, यानी ये जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी थे। 1979 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था और इस जिद की सबसे बड़ी वजह थे डॉक्टर एस.आर. राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था, वो कहीं ना कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, न वैज्ञानिकों